दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूं, आशा करता हूं आप भी ठीक होंगे। एक बार पुनः मैं तो बिहार विधानसभा सचिवालय की सुरक्षा प्रहरी के पदों की डिटेल जानकारी लेके आया हूं, जो कि बिहार विधानसभा सचिवालय में तो पदस्थ होंगे। वहाँ के जो टोटल पोस्ट हैं वो जो है वो 69 है। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, चूँकि आपने अभी तक यदि मेरे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो आप मेरे चैनल जॉब यूनिवर्स पे जाके विजिट करें और वहाँ पर विभिन्न पदों के बारे में, सरकारी पदों के बारे में, प्राइवेट पदों की वैकेंसी के बारे में, कैटेगरी के कई वीडियो मैंने डाले हुए हैं जो कि आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल पर जॉब यूनिवर्स पर विजिट नहीं किया तो विजिट करें, उन्हें देखें। और आपको लगता है कि आप इस क्षेत्र में योग्यता रखते हैं और उस क्षेत्र की मुझे विशेष वैकेंसी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी लिखें कि हमको इस क्षेत्र की वैकेंसी के बारे में डिटेल बताएं सर। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस तरह के डिटेल आपको तो उपलब्ध करा सकूं। और आप साथ में कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आप किस शहर से हैं, आपकी क्या योग्यता है। तो उस हिसाब से आपकी जितने ज़्यादा मेरे को कमेंट्स प्राप्त होंगे उतनी और आपकी आपके जो भी इंक्वायरी होगी उस हिसाब से मैं उस वीडियो बना के आपके सामने ला सकूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं बताता हूँ बिहार विधानसभा सचिवालय में जो टोटल सुरक्षा प्रहरी के पद निकले हैं वो टोटल 69 पद हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 35% आरक्षण महिलाओं के लिए घोषित है, जिसमें 35% आरक्षण में महिलाओं के लिए 25 पद निर्धारित हुए हैं। 25 पद निर्धारित हुए हैं। इस संबंध के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको देता हूं। तो जो इसमें जो अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी के लिए 29 पद हैं और महिलाओं के लिए 10 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पदों की संख्या 7 है और इसमें 35% मतलब महिलाओं के आरक्षण के हिसाब से 3 है। अनुसूचित जाति वालों के लिए पद टोटल 10 है, महिलाओं के लिए 4 है। अनुसूचित जनजाति में 1 पद है, महिलाओं के लिए कोई पद नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पदों की कुल संख्या 12 है, जिसमें 5 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 9 पद है टोटल, जिसमें 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 पद है टोटल, और तो महिलाओं के लिए कोई आरक्षण की जरूरत ही नहीं क्योंकि महिला भी पद हैं। इस तरह से टोटल 69 पद हैं, 69 पद हैं, और जिसमें कि 25 पद महिलाओं के लिए, 35% आरक्षण महिलाओं के लिए। इस तरह से टोटल 25 पद महिलाओं के लिए हैं। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ और अभी मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी देता हूँ। ये चूंकि ये आपको मतलब बताऊं कि इन पदों का विज्ञापन 2023 में भी निकला था। तो लेकिन कोर्ट में याचिका दायर होने के कारण इन पदों के विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। अब कोर्ट से केस क्लियर होने के बाद सरकार ने पुनः विज्ञापन निकाला है और इसके लिए अभी जिन्होंने 2023 में आवेदन इन पदों के लिए कर दिए थे उन्हें दोबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके वह आवेदन ही एक्सेप्ट माने जाएंगे। और जो किसी कारण से उस समय पद जो आवेदन करने से चूक गए थे वो इस समय आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों बताते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है और 29/11/2024 यानी 29 नवंबर 2024 को दोपहर 11 बजे से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 13 दिसंबर 2024। और परीक्षा शुल्क का जो भुगतान करने की अंतिम तिथि है 15 दिसंबर 2024। ठीक, आपको समझ में आया इसी पूरी डिटेल कैसे कि रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुए 29 नवंबर 2024 दोपहर 11 बजे से शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर 2024 है। और अब अभी जो नोटिस आया उसके हिसाब से
जो शर्तें 2023 में थी वही लागू होगी। और जो शर्तों के बारे में मैं पूरी डिटेल और पूरा डिटेल पुनः आपको बताऊंगा। इसमें आपको फिर भी एक टेंटेटिव बता देता हूं कि आवेदन करने से पहले आप पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए और मेरी वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। इसमें कोई इस बीच में स्किप नहीं कीजिए, जिससे आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना आप छूट ना जाए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो पद हैं प्रहरी के, ये 2023 में कब निकले थे? तो 25 अप्रैल 2023 से आवेदन पत्र भरना प्रारंभ हुए थे और 16/6/2023 को आवेदन करने की अंतिम तिथि थी। लेकिन कोर्ट में केस जाने के कारण ये पोस्ट को होल्ड पर डाल दिया गया था। अब सरकार ने पुनः इनको निकाला है। तो अब मैं आपको उसका पूरा डिटेल बता देता हूं। अभी मैंने आपको पद वही है, आरक्षण वही उतने ही है, तो ये तो मैं आपको पूरा सब बता ही दिया हूं। साथ में अब मैं आपको बताता हूं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। मतलब सिर्फ 12th क्लास पास होना चाहिए, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो, चाहे वो CBSE से हो, चाहे वो ICSE से हो। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th क्लास पास होना आवश्यक है। भारत का नागरिक होना आवश्यक है। और इसमें जो आरक्षण है वो आरक्षण सिर्फ उनको मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी हैं, जो बिहार के मूल डोमिसाइल बिहार का जिनके पास प्रमाण पत्र है, सिर्फ वो ही आरक्षण का लाभ मिलेगा उनको। अन्यथा बाहर किसी भी स्टेट वाले यदि फॉर्म भरेंगे तो उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। आरक्षण के लाभ के लिए आपके पास जो प्रमाण पत्र कौन कौन से होने चाहिए? जाति प्रमाण पत्र, तो और स्थायी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, क्रिमी रहित प्रमाण पत्र। जिनके पास ये प्रमाण पत्र है उनको ही तो बिहार का जो लोकल है उनको ही मूल निवासी हैं, उनको ही बिहार के जो मूल निवासी हैं उनको ही वहाँ का आरक्षण का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट वाले जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उनको सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है, कम से कम आवेदक का आयु 18 वर्ष होना चाहिए। वो भी न्यूनतम आयु 1/8/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम आयु हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है, उसके बारे में पूरा मैं आपको बताता हूँ। सामान्य यानी अनारक्षित पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 25 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 27 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 30 वर्ष है। ठीक। और जिन सरकारी सेवकों ने जो 3 साल की निरंतर मतलब कंटिन्यूटी वाली सेवा पूरी कर चुकी हो, उनको ही 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। की गणना और आयु जो है वो आपकी जो भी क्लास 10th की मार्कशीट में लिखी है उसी को आधार मान के आयु माना जाएगा। और कोई भी प्रमाण पत्र के रूप में आयु का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक। अब बताते हैं मेडिकल परीक्षण के रूप में। तो मेडिकल के लिए क्या होगा? जो कैंडिडेट हैं उनका शारीरिक मापदंड के बारे में आप पूरी चर्चा करेंगे। तो शारीरिक मापदंड की चर्चा करने से पहले दोस्तों, यदि अभी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल जॉब यूनिवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जॉब यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आप मेरे बेल आइकन के बटन को दबाएं और मेरे इस वीडियो को प्यारा सा लाइक भी कीजिएगा और दूसरों में अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, आपके लाइक से ही हमको प्रेरणा मिलती है, आपके कमेंट से ही हमको विचार मिलते हैं। आप जो कमेंट्स में लिखिएगा कि आप किस शहर से हैं, किस स्टेट से हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप किस क्षेत्र की वैकेंसी या तो पढ़ाई के बारे में डिटेल ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, पढ़ाई से संबंधित जानकारी ज़्यादा चाहते हैं मेरे चैनल पर, या फिर वैकेंसी से संबंधित जानकारी जानना। आप जैसा भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक देंगे मैं
उसमें अपने आप में सुधार करने की कोशिश करूँगा और आपको और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी लिखें और अपने सजेशन में लिखें और आप अपने एरिया वगैरह का नाम भी लिखें, जिससे मुझे भी हर्ष हो कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ के बच्चे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं कि अब जो कैंडिडेट हैं उनका जो शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों की। पुरुषों की जो हाइट होनी चाहिए वो 167.5 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो तराई वाले क्षेत्र हैं जैसे गढ़वाल, कुमायूं, सिक्किम, इस तरह के जगह के लोग हैं, वो तराई क्षेत्र के निवासियों में 2.4 सेंटीमीटर की उनको छूट दी गई है। और जो चेस्ट 76.5 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुषों के बारे में बता दिए शारीरिक मापदंड। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए। गर्ल्स के लिए जो उनकी हाइट है 154.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए और तराई क्षेत्र के निवासियों के मामले में 2.4 सेंटीमीटर उनको रिलैक्स है। इसी तरह जो आंखों की दृष्टि है 6/12 बिना चश्मे के दोनों आंखों से दिखाई देना चाहिए है। उन्हें शारीरिक दोष, विकृति या व्याधि मुक्त भी होना चाहिए। ठीक है, ये है फिजिकल क्वालिफिकेशन, कम से कम मिनिमम ये होना चाहिए। अब बताते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न में रहेगा कि सबसे पहले फर्स्ट लेवल की जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इसमें जो है ये OMR शीट से भर के आपको एग्जाम देना पड़ेगा और ना कि आपको ये ऑनलाइन एग्जाम ना होके OMR शीट पर आपको फिजिकली पेपर होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो प्राइमरी एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, वो उसका क्या है, सबसे पहले 100 नंबर की होगी, 100 क्वेश्चन होंगे। ये जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा और इन पेपर का जो मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। जो भी बच्चे जिस भी मीडियम से पेपर देना चाहें वो दे सकते हैं। इसमें जो होगी ना, हिंदी और इंग्लिश के पेपर में यदि कोई मिसप्रिंट आता है, कुछ आता है, तो उसमें जो इंग्लिश का पेपर में जो लिखा है उसको ही फाइनल माना जाएगा। एक है। दूसरा जो 100 नंबर का जो पेपर होगा उसमें 2 विषय होंगे। पहला एक मैथ का होगा। मैथ सीरीज का होगा, उसमें मैथ में 50 क्वेश्चन आएंगे और सामान्य अध्ययन में प्रश्नों की संख्या भी 50 होगी। दोनों मतलब सामान्य अध्ययन यानी जीके का 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आएंगे और मैथ्स का 50 नंबर का 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक। जो OMR शीट होगी, OMR शीट 2 प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति कारण प्रति के रूप में सचिवालय के पास जब तक कि मेरिट लिस्ट अंतिम डिसीजन नहीं हो जाता और उसके बाद भी 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी, है ना। इसमें जो OMR शीट में आपको बाकायदा रोल नंबर, प्रश्न पत्र का नंबर, है ना, साइन, ये सब कुछ डिटेल जानकारी भरनी पड़ेगी। और इसमें यदि आप कोई गलत जानकारी भरते हैं तो आपका जो आवेदन है वो स्वतः ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक। इसके लिए क्या है, इसमें बस एक चीज़ है, वैसे प्राइमरी लेवल जो एक ही पेपर होना है। यदि आवश्यकता से अधिक एग्जाम मतलब आवेदन यदि पहुंचते हैं तो फिर सरकार को ये अधिकार है कि वो 2 चरणों में एग्जाम कराए। पहले चरण में जो पास होंगे उनको सेकंड चरण के लिए भी पेपर देने के लिए बुलाया जा सकता है। ये तो हो गया कि मेथड किस तरह से पेपर आएंगे, क्या आएगा, ये सब मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। इसमें सबसे बड़ी बात है सिर्फ और सिर्फ इंटर पास होना स्टूडेंट का आवश्यक है, जो भी आवेदक फॉर्म भर रहे हैं। और दूसरा उसकी जो फिजिकल जो एलिजिबिलिटी है वो पूरे वो करता हो। और साथ में सिर्फ जो 100 नंबर का पेपर है उससे आप यदि उसमें वो मेरिट के आधार पर जो भी आप एग्जाम देंगे उस मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अब बताते हैं जो सिलेबस है, ये जो एग्जाम होगा 100 नंबर का, उसके लिए सिलेबस जो है उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी देता हूँ। तो जो
सिलेबस का पूरा डिटेल बताऊं उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों यदि आपने अभी तक जो भी पढ़ाई की है उसमें यदि और कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं, उसको आपको कुछ कमी लगती है, चाहे वो तर्क शक्ति से हो, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो मैथ का हो, तो जो भी अगर आपको पढ़ाई में कुछ ऐसा लगता है कि आपके पास मटेरियल कम है या आपको कुछ और सलाह चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं या मेरे को आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, तो मैं उसका आपको पूरा जवाब दूंगा। और अब जो भी मेरे पास पीडीएफ है, जो भी अब मेरे पास मटेरियल है, मैं आपको प्रदान करने की कोशिश करूंगा पीडीएफ के रूप में, जो आपको उपलब्ध हो सके। और दोस्तों साथ में ये है कि हमारे साथी की एक ब्रांच, कोचिंग की ब्रांच तालवेट में है, एसके कोचिंग, जिसके डायरेक्टर पंकज श्रीवास्तव जी हैं। यदि वो आप तालवेट, ललितपुर, झांसी इस क्षेत्र में यदि कहीं रहते हैं और यदि इसकी तैयारी मतलब आप इनकी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनकी कोचिंग से संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपको लगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनका नंबर आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं, जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको पूरे डिटेल के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो स्तर है, जो प्रारंभिक परीक्षा का स्तर होगा वो 10th क्लास या समकक्ष क्लास के लेवल का ही होगा। बिहार परीक्षा समिति के जो 10th क्लास का जो पेपर होते हैं उसी लेवल का पेपर आएगा, सबसे पहली बात। दूसरा, सबसे पहले जो मैथ है, मैथ के मैं पूरे क्या क्या आ सकता है, मैथ में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताता हूँ। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि। ठीक है ना बाबू। तो दोस्त और साथ में ये गणित का सिर्फ इतना छोटा सा आपका सिलेबस है, इसको आप चाहें तो थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आप मेरिट में आ सकते हैं, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। अब जो सामान्य अध्ययन है, जीके का जो सिलेबस है उसके बारे में आपको बताता हूँ। सामान्य अध्ययन में इसमें बिहार राज्य और भारत के संबंध में यथासंभव क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, समसामयिक विषय, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं खेल खिलाड़ी आदि से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा, बिहार राज्य और भारत के बारे में, बिहार और भारत का इतिहास, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक परिदृश्य, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं आंदोलन बिहार का योगदान। तो इस तरह से मतलब जो बिहार के बारे में जानकारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो, और साथ में इंडिया के लेवल पे आपको जनरल नॉलेज, जो करंट जनरल नॉलेज, वर्तमान में क्या चल रहा है, तो 1-2 साल के अंदर क्या हुआ, इंपोर्टेंट घटनाएं, इन सब की चीज़ों की आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें अब जो है कट ऑफ भी है, ये जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो कम से कम जो कट ऑफ मार्क है 30% मार्क्स लाना आपको आवश्यक है। यदि आपके 30% से कम मार्क्स हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम ही नहीं होगा, आप आउट हो जाएंगे, सीधी बात, इस कंपटीशन से आउट हो जाएंगे अगर 30% से मार्क्स से आप नंबर कमाते हैं। दूसरा, प्रारंभिक परीक्षा में जो भी नंबर आएंगे उस मेरिट के हिसाब से पोस्ट इंटू 10 गुणा लोगों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। ठीक, समझिए ना। अब सबसे पहले क्या होगा आपका, आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में कम से कम कट ऑफ मार्क्स 30% होना चाहिए। अगर आप 30% कट ऑफ में आते हैं तो फिर जितने भी लोग 30% से ऊपर नंबर लाते हैं उसके टॉप 10 गुना, पोस्ट के 10 गुना, जैसे पोस्ट 69 है तो 690 लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी,
टॉप 690 लोगों को अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट में चयन किया जाएगा और उनको बुलाया जाएगा शारीरिक दक्षता फिजिकल टेस्ट के लिए, उनको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट। इसमें फिर क्या होगा, जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट सिर्फ मेरिट लिस्ट के बेस पे ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें सिर्फ मेरिट लिस्ट सिर्फ शारीरिक दक्षता जांच माप के लिए क्वालिफाइंग पेपर है। वो जो आप पेपर देंगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। आपको फिजिकली फिजिकली स्टैंडर्ड के लिए आपको अप्लाई करने के लिए, अब जो फिजिकली में जो होगा शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगी उसके नंबर के बेस के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या होगा, कैसे होगा, कितना मिनिमम चाहिए आपको, कितने नंबर का क्या है, वो सब मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो इसको जरा गौर से कीजिए और दोस्तों मेरे वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, बीच में स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और जो मेरी भी मेहनत बेकार हो जाएगी और आपका भी समय खराब होगा। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को लास्ट अंत तक देखें और साथ में प्यारा सा लाइक भी करें। चलिए शुरू करते हैं। शारीरिक दक्षता फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, शारीरिक दक्षता भी परीक्षा जो 100 नंबर की होगी। इसके अधीन क्या क्या होगा वो मैं आपको 100 नंबर की होगी। दौड़, सबसे पहले दौड़ होगी। तो दौड़ में क्या हो गया, सभी कोटि के सभी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर। आपको मालूम है 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। तो 1 मील के लिए 6 मिनट में आपको दौड़ना है। 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना है। ये सभी कैटेगरी के जनरल हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो SC ST OBC किसी भी कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है तो उसे 1.6 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर दौड़ना है। ठीक, यदि इसमें वो नंबर अंक निर्धारित है, यदि वो अधिकतम 6 मिनट में कंप्लीट करना है। यदि आप 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरे 100 नंबर मिलेंगे आपको। ये दौड़ नंबरों का खेल है। अगर आप 5 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर की रनिंग कर लेते हैं तो आपको पूरे 100 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकेंड के बीच में यदि आप पूरी करते हैं तो आपको 80 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक लेकिन 5 मिनट 40 सेकेंड तक तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट तक तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। ठीक, और 6 मिनट से ज़्यादा जो भी कैंडिडेट टाइम लेगा 1.6 किलोमीटर दौड़ने में तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। वो स्कूल में लाके वो असफल हो जाएगा तो उसको उस कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा। आप समझिए, यहाँ पर आप और हम जो समय की कीमत नहीं समझते तो वो ही बच्चे सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं जो समय की कीमत समझते हैं। तो सभी दोस्तों से अनुरोध है, समय की कीमत को समझें, अपना एक भी पल ना गवाएं। देखिए आप यहाँ कैलकुलेशन लगाइए, 10-10 20-20 सेकंड में 20-20 मार्क पीछे हो रहे हैं। सोचिए आप 20 सेकंड में 20 मार्क पीछे, और जिसने 20 सेकंड पहले कंप्लीट कर लिए उसको पूरे 100 नंबर भी मिल रहे हैं। जिसने 20 सेकंड बाद में करा उसको 80, और 20 सेकंड 60, और 20 सेकंड 40। सोचिए आप, तो सेकंडों का महत्व जब समय आता है तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, अपने जीवन में इस चीज़ को उतारें कि समय बहुत बहुमूल्य है। समय का सदुपयोग करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं समय का उपयोग करके। तो चलिए ये मैं आपको बता दिया। अब उसके बाद आप महिलाओं के लिए बात करते हैं। महिलाओं के लिए क्या होगा, लेडीजों के लिए सभी कोटि की जो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर था 6 मिनट में, और महिलाओं के लिए यानी लेडीज के लिए, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में आपको दौड़ना है। तो अब इनका भी डिटेल अब वही वैसा ही सेट है कि 5 मिनट तक यदि कोई 5 मिनट तक यदि कोई 1 किलोमीटर दौड़ लेती है लेडीज तो उसको पूरे 100 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकंड तक यदि पूरी करती तो उसको 80 नंबर। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक करती है तो उसे 60 अंक मिलते हैं, और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक उसको 40 अंक मिलते हैं। समझ गए ना आप? तो इस तरह से इधर भी 20-20 सेकंड पर आपको 20-20 नंबर का शॉर्ट है। 5 मिनट पूरे करते हैं 100 नंबर,
महिलाओं के लिए बता रहा हूँ। 1 किलोमीटर 5 मिनट में पूरा करते हैं तो 100 नंबर मिलते हैं। 5 मिनट 20 सेकंड में करते हैं तो 80 नंबर। 5 मिनट 40 सेकंड में करते हैं तो 60 नंबर। 5 मिनट से लेके वो टोटल 6 मिनट में पूरा करते हैं तो 40 नंबर। इस तरह से, इसी तरह से फिजिकल टेस्ट, इसी के आधार पर ही मेन ये फिजिकल, उसके आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। चलिए अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। तो परीक्षा शुल्क के बारे में आवेदन शुल्क है उसके बारे में मैं बताता हूँ, पूरा डिटेल बताता हूँ, किसको कितना देना है, सामान्य वर्ग को कितना देना है, SC ST को कितना देना है, OBC को कितना देता है, उसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताता हूँ। परीक्षा शुल्क बिहार के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुषों के लिए आवेदन का पत्र का मूल्य 675 रुपए तथा बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति एवं राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र का मूल्य 180 रुपए है। क्लियर है? आप अगर अदर स्टेट के हैं और किसी भी श्रेणी में हैं तो आपको 675 रुपए आपको आवेदन शुल्क लगेगा। जो बिहार के मूल निवासी हैं और चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति सब है, उनको 180 रुपए आवेदन शुल्क है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं जो मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट टोटल मैंने आपको पहले भी बताया, जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो टोटल शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी जो दौड़ में जो नंबर प्राप्त होंगे कैंडिडेट को, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तय की जाएगी। अब मेरिट लिस्ट तय करने में चूंकि इतना टाइट है तो स्वाभाविक है बहुत सी चीज़ें बराबर पे आ सकते हैं कई कैंडिडेट, तो उसमें कई चीज़ें कई पॉइंट रख दिए हैं सरकार ने। तो यदि शारीरिक दक्षता परीक्षा में यदि 2 कैंडिडेट या 2 से अधिक कैंडिडेट के समान अंक आते हैं तो उनकी जन्मतिथि के आधार पर, समान अंक प्राप्त करने के आधार पर, मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसमें नंबर किसके ज़्यादा हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी, है ना। और फिर उसके बाद उनके शैक्षणिक योग्यता में कितने नंबर हैं जिनके ज़्यादा हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी। इस तरह से मेरिट में डिसीजन होगा। ठीक। अब जो ऑनलाइन, अब बात करते हैं कि कैसे किस तरह से फॉर्म भरना है। ठीक, फॉर्म भरना है। जो फॉर्म भरने की है तो वो मैंने आपको बताई है कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 29 नवंबर 2024 और अंतिम तिथि 15 दिसंबर जो 2024 है। अब इसमें क्या होता है, आप जो आवेदन करेंगे उसमें जब आवेदन शुल्क होगा, जो आवेदन शुल्क आपको ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, डेबिट एवं क्रेडिट किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, है ना। जो भी चार्ज इन जो अमाउंट है उसके अलावा जो भी बैंक चार्ज या कियोस्क लेगा वो आपको अलग से पेमेंट करना होगा, है ना। और साथ में ऑनलाइन भुगतान से संबंधित प्रिंट जो है ना उसका प्रिंट अपने पास जरूर सुरक्षित, जो भी आप भुगतान करते हैं उसका प्रिंट आप लेके अपने पास रख लें। दूसरी लेवल पे ये है कि आप जो भी फॉर्म में जो भी डिटेल भरते हैं, चाहे वो आवेदन में जो भी अपनी फुल डिटेल भरते हैं उसमें पूरी डिटेल, पूरी सही जानकारी भरें। यदि आपको बाद में जानकारी में यदि आपको ये पता चला कि आपने कोई गलत फाल्स जानकारी दी है तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, है ना। ऑनलाइन आवेदन में ईमेल आईडी जरूरी होगा, मोबाइल नंबर जरूरी होगा, है ना। और इसमें जब आप पहले फ्री में रजिस्टर करेंगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा। उस पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड से दोबारा लॉगिन करेंगे और अपनी पूरी डिटेल भरेंगे, है ना। इस तरह से पूरा आप फॉर्म भरेंगे और जो यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता आपको सुरक्षित रखना होगा। ठीक। और आपको जो इसमें जो फॉर्म है अपना जो फोटो है लेटेस्ट भरना होगा, है ना। इसमें आपको जो लेटेस्ट फोटो है उसे अपलोड करना होगा, साइट पर जाके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और उसके बाद ये पूरी डिटेल आपको भरना है। अपन की जो सभी जो साइट्स है उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। साइट का नाम है www.vidansabha.bih.nic.in पर पूरा डिटेल आपको जानकारी मिलेगी, है ना।
और इसमें सबसे बड़ी बात है कि यदि आपने फीस जमा कर दी और कोई गलती करी तो आपका फीस वापस नहीं होगी। और दोस्तों, इस तरह से आप, ये एक स्टेटस वाली पोस्ट है, बिहार सचिवालय में आपको विधानसभा में काम करने का अवसर मिल सकता है। आप थोड़ी सी मेहनत करें और पद भी ठीक है, इसमें 35% महिलाओं का आरक्षण है। तो सभी महिलाओं से, फीमेल गर्ल्स से भी अनुरोध है, यदि आप इस तरह की फौज की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन अवश्य करें। आपको इसमें आरक्षण की 35% है। तो अभी मैंने जो पूरा आपको डिटेल बताया उसमें पूरी, इसमें किसी भी तरह का आपको कोई डाउट हो और कोई भी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और अपने फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इससे मैं जो भी, यदि मेरी में आपको कोई कमी लगती है तो आप ज़रूर लिखें। आपसे अनुरोध है, यदि मैंने अच्छा किया तो वो भी ज़रूर लिखें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, जिससे हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे आप और आप जैसे हज़ारों लोगों को बेनिफिट्स हो सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।